नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार देर शाम जिला मुख्यालय के रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल प्रदेश पहुंचकर प्रदेशवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया था। प्रदेश के गठन के बाद डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ठाकुर रामलाल और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में गठित हुई कांग्रेसी सरकारों ने प्रदेश को बनाने से लेकर संभालने तक हर संभव योगदान दिया है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जहरीली शराब कांड मामले पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा के ही शासन और प्रशासन के साथ साथ तमाम तंत्र हैं, ऐसे में इस शराब कांड मामले पर विपक्ष को निशाना बनाना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं आबकारी, कराधान एवं पुलिस विभागों के मंत्री हैं। ऐसे में प्रदेश में हुई जहरीली शराब से मौतों के मामले से मुख्यमंत्री को स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश भर में ठेकों की नीलामी को स्थगित किया जा रहा है, जिससे एक बड़ा षड्यंत्र होने की भी बू आ रही है। उन्होंने कहा कि एक बार नीलाम हुए ठेकों को बार बार एक्सटेंड करने की नीति प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही है। मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदेश सरकार शराब के ठेकों की नीलामी करने से गुरेज क्यों कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरजमी पर बिजली और सीमेंट, इन दो महत्वपूर्ण चीजों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन विडंबना ये है कि किसी राज्य के नागरिकों को ये दोनों चीजें बाहरी प्रदेशों की तुलना में अधिक महंगी मिल रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश में सीमेंट के रेट बढ़ाए गए हैं और बिजली के दामों को बढ़ाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में प्रदेश में सरकार नववर्ष के दौरान जनता को किस प्रकार का तोहफा देने का प्रयास कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीमेंट और बिजली के दामों में बढ़ोतरी करना प्रदेश की जनता को महंगाई के बोझ तले दबाने के समान है, जिसका कांग्रेस हर स्तर पर विरोध करती है। यदि जल्द सरकार ने इन फैसलों को वापस न लिया तो कांग्रेस जन आंदोलन शुरू करने से भी गुरेज नहीं करेगी। हमें फक्र है हमारे नेतृत्व पे, जिनकी बदौलत हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई, हिमाचल पूर्ण राज्य बना और डॉक्टर वाईएस परमार, यशवंत सिंह परमार, जो कि हिमाचल निर्माता कहलाए, जिनके अथक प्रयासों से, जिनकी घोर तपस्या के चलते हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य के तौर पे मान्यता देने की बात केंद्र में मानी गई। तो आज के दिन हम उन पुण्य नेताओं को याद करते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर वाईएस परमार। अगर ये नेता ना होते तो हिमाचल अलग राज्य के तौर पे स्थापित ना होता। तो इसलिए यहाँ हम समस्त हिमाचल वासियों को इस दिन की बधाई दे रहे हैं और हम 50 साल मना चुके हैं हिमाचल प्रदेश के निर्माण के, हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 50 साल पूरे हो चुके हैं और 50 साल के दौरान इस प्रदेश ने जो तरक्की की है, जहाँ ये पहुंचा है, उसके लिए जो निरंतर सरकारें बनी, उन्होंने अपना योगदान दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शराब का, जहरीली शराब का प्रकरण हुआ है, 7 लोग मौत के मुंह में चले गए हैं और उस पे 7 लोगों का मारा जाना एक बहुत दुखद है। ये मौतें नहीं है, ये कत्ल हैं। और प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 4 साल से और शासन तुम्हारा दोष हमारा, इस नीति पे चलने का प्रयास किया जा रहा है।
और हम स्पष्ट कर चुके हैं कि शराब प्रकरण में जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लोगों की जानें गई हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए और कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो मौतें हुई हैं, जिसको लेके अभी मुख्यमंत्री जी कांग्रेस पे दोषारोपण कर रहे थे, ये मौतें ये भाजपा सरकार की वजह से हुई हैं, उनके शासन में हुई हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और मैं जो आपने प्रश्न उठाया है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, शराब का एक बहुत बड़ा स्कैम हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ये स्कैम है, ये घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। और मेन मुद्दे को बैक बर्नर पे डाल के राजनीति पालने में मसले को झुलाने का प्रयास हो रहा है। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि हिमाचल प्रदेश में शराब के ठेकों की नीलामी क्यों नहीं हो रही है। दो मसलों पे सरकार को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। एक सीमेंट के रेट्स पे, एक बिजली के रेट्स पे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों हिमाचल में बनते हैं और हिमाचल में ही महंगे मिल रहे हैं। सीमेंट की बोरी जो है 450-60 रुपए पर पहुंच गई है और सीमेंट हिमाचल में बन रहा है। हिमाचल के पहाड़ कट रहे हैं, हिमाचल के एनवायरनमेंट का मसला है और उसके बावजूद हिमाचल में सबसे महंगा बिक रहा है। जब कांग्रेस का शासन समाप्त हुआ था उसमें 260-70 के आसपास का सीमेंट के रेट्स थे। आज 200 रुपया पर बोरी 4 साल में इंक्रीज हुआ है, यानी हर साल 50 रुपये इंक्रीज हुई है। तो इसके बारे में नीति निर्धारण अंततः करना ही पड़ेगा कि ये हिमाचल वासियों को अन्य राज्यों के मुकाबले में सस्ता सीमेंट कैसे मिले, नंबर 1। नंबर 2, बिजली के हम उत्पादक हैं। पन बिजली की हमारी बहुत बड़ी कैपेसिटी है और बहुत बिजली हम पैदा कर भी रहे हैं और उसके बावजूद हम बाहर के राज्यों को जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं वो सस्ती सप्लाई कर रहे हैं, जो हम अपने उपभोक्ताओं को दे रहे हैं वो महंगी बिजली है। और इन चीज़ों पे फैसला सरकार को करना चाहिए।